ये लड़की नेपाल की रहने वाली है। जब आपके ससुर बोलते थे कि टॉयलेट खोल कर करो, हम देखेंगे। हाँ हम देखेंगे, तो आप बंद कर लेते थे तो बहुत मारते थे। शरीर देखिए, चेहरा देखिए, अभी पूरा हड्डी के अलावा कुछ इसके चेहरे में और शरीर में नहीं बचा है। इसका पति इसको जीवी रोड, दिल्ली का जीवी रोड जो रेड लाइट इलाका रहता है, जहां पर धंधा करने वाली लड़कियां रहती हैं, वहां पर अपनी पत्नी को, ये है ससुर, ये है बुढ़ा, और ये आदमी बोलता था अपनी बहू से, अपने बेटे की पत्नी से कि बाथरूम गेट खोल के करो। हम देखेंगे कि बिहार का एक लड़का नेपाल की एक बेटी को इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है। टॉयलेट के ये गेट मत बंद करो, ताक झाक करते थे मेरे ससुर। नहाने समय में भी ताक झाक करते थे, देखते थे। ये कौन सा जगह है भैया? तो बोले कि ये तो जीबी रोड है। अरे चले जाओ तुम मतलब यहाँ से जल्दी से जाओ तुम, ये अच्छा जगह नहीं है, गंदा एरिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। बोले बहुत सारे आदमी हाथ भी खींचने लगे हमको से, नहीं चलो चलो तुमको ले चलते हैं। आगरा पागल खाना आपको लेके गए, 3-4 दिन कंटिन्यू लेके जाता था। हाँ डॉक्टर ये बोले क्या राखी, तुम पुराना झाड़ू चोरी करके खा लेती हो, नया नहीं खाती हो, पुराना चप्पल चोरी करके खा लेती हो। हम बोले, बहुत रोने लगे, नहीं हम आपको पागल नजर आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर बहुत इनको डांटे कि अरे ये तो पागल नहीं है, कितनी अच्छी से बोलती है, पागल दिखती भी नहीं है, तुम बहुत गंदा आदमी हो, तो फंस जाओगी तुम। क्या ससुराल में पता चला कि हाँ शादी हो चुका है इनका। दोस्तों अभी हम बिहार से नेपाल आए हुए हैं और अभी हम नेपाल में हैं। मेरे बगल में एक नेपाली बेटी है, शादी इस लड़के से हुई है, शादी का बहुत सारा तस्वीर है, और इस लड़की का इतना शोषण हुआ है ना कि शायद आप भी सुनिएगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। 2 घंटा हम इस लड़की से भी बात किए हैं बैठ करके। बिहार से नेपाल इसलिए आए क्योंकि बिहार का एक लड़का नेपाल की एक बेटी को इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है कि ये गरीब बेबस लाचार परिवार रो रहे हैं। थाना वाला FIR नहीं लिया, ये सोचने वाली बात है। शरीर देखिए, चेहरा देखिए, अभी पूरा हड्डी के अलावा कुछ इसके चेहरे में और शरीर में नहीं बचा है। राखी एक बात बताइए, शादी कब हुई थी आपकी? 2015 में शादी हुआ, 26 जनवरी को शादी हुआ। 26 जनवरी को शादी? हाँ 26 जनवरी को शादी हुआ। शादी का कितना साल हो गया है? 8 साल शादी का हो गया। मतलब 7-8 साल हो गया है शादी का। कितना बच्चा है आपका? 2 बच्चा है, 2 लड़का है। मतलब शादी के बाद ससुराल में आपको बहुत टॉर्चर किया गया है। हाँ। आप नेपाल की बेटी हैं? हाँ नेपाल की बेटी। बिहार में शादी हुई? बिहार में शादी हुई। लड़का का नाम क्या है? ईशान। बड़े वाला बेटा का नाम है ईशान, छोटा वाला लड़का के नाम है माधव। आपके पति का नाम? रंजीत झा। रंजीत झा? हाँ। रंजीत झा आपके साथ बहुत गलत काम किया है। हाँ बहुत मारते पीटते थे, पार्शनाथ भी मारते थे मेरे देवर, और चांदनी भी मारती थी, बहुत दियादनी थी वो भी मारती थी, सास भी रेखा झा वो भी मारती थी, बहुत सारे परिवार के आदमी मारते थे। आराधना ननद भी मारती थी बहुत, बनारस भी से खींच के ले गए, बहुत मारते थे। जाचना भी मारते थे, वो छोटी वाली ननद भी मारती थी, बड़ी ननद भी मारती थी, गुड्डी, बहुत मारपीट करते थे। यानी पूरे ससुराल के मेंबर आपके साथ मारपीट किए हैं? हाँ बहुत मारते थे। 8 साल तक मारपीट किए हैं? हाँ 8 साल तक बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे। यही बोलते थे तुम अपना पापा को बोलो कि सारे जायदाद बेच के हमारे अकाउंट पे 5 लाख डाल दे। मतलब पैसा बोलता था कि दो, नहीं तो हम तुमको बहुत मारेंगे। बहुत मारेंगे तुमको, बहुत मार देंगे। पापा भी आते थे तो बहुत ये भेंट नहीं करने देते थे। वहाँ आते थे पापा तो पास सारे आदमी रहते थे वहाँ पे, बोलते थे पहले से ही डरा देते थे, तुम बोलोगी कुछ भी पापा को कि हम तुमको मारते फिरते हैं, तुमको तुम्हारे पापा को मार देंगे। क्या कौन बोलता था पापा को? सारे आदमी, सास ससुर, ये देवर भी बोलते थे, फोन लाइन पर रहते थे, फोन कर देते थे मेरे पति, सास, ये सब ये पति भी बोलते थे, सारे आदमी बोल देते थे। बात बताए, 8 साल आप वहाँ पे रही, आपके साथ मारपीट हुआ, आपके परिवार वालों से आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, फोन भी शादी में दिए थे जिया जी हमारे, वो भी छीन चुके थे, छीन लिए वो भी, एक फोन भी नहीं दिए वो लोग।
अच्छा, तो शादी जब हुई थी तो उसको पैसा वैसा नहीं मिला था? दहेज वहेज जो चलता है नहीं मिला था? हाँ मिला था वो जो 8 भर सोना भी दिए थे हमारे शादी में, मिला था ये मायके से। वो मेरी जीजाजी दिए थे 1.5 लाख, ये फर्नीचर के सामान खरीदने के लिए दिए। ये 1 लाख बाइक खरीदने के लिए पैसा दिए। फिर 90,000 फिर मांगे ये हम हमारे जीजा से, फिर हमारे जीजाजी भी दिए 90,000 दिए। मतलब जब पैसा मांगते थे तो आपके परिवार वाले पैसा देते थे? देते थे जीजाजी। फिर भी बोलता था कि जमीन बेच करके पैसा लाओ। हाँ फिर भी बोलते थे जमीन बेचो, बोलो तुम पापा से बोलो कि जमीन बेच के हमारे अकाउंट पे पैसा दे दे, रख दे। 5 नहीं दोगी तो मारेंगे। मारेंगे और तुम्हारे पापा को भी मार देंगे, से मार देंगे, सारे खानदान को नाश कर देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, वो बोलते थे हम सारे आदमी घर के। तो आप 8 साल वहाँ पे रही हैं। 8 साल में मतलब कैसे कैसे आप वहाँ पे 8 साल रही हैं? आपका 2 बच्चा भी हुआ, मतलब कैसे? जैसे तैसे झेल रहे थे, सारे काम वगैरह भी कर रहे थे, घर में एडजस्ट कर रहे थे, फिर भी मारपीट कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। घर में रूम में बंद करके रखते थे, ताला बंद करके रखते थे, बच्चे से भी नहीं मिलने देते थे, ताला बंद कर देते थे। बात यहाँ तक टॉयलेट भी जाते थे तो क्या करते थे, बोलते थे टॉयलेट के ये गेट मत बंद करो, ताक झाक करते थे मेरे ससुर। ये जोर जबरदस्ती भी करने लगते थे, नहाने समय में भी ताक झाक करते थे, देखते थे। सारे आदमी बहुत परेशान करते थे। मतलब आपके ससुर बोलते थे कि टॉयलेट खोल कर करो, हम देखेंगे। हाँ हम देखेंगे, तो आप बंद कर लेते थे तो बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, हालत। ससुर भी मारते थे? हाँ ससुर भी। ये है ससुर, ये है बुढ़ा, और ये आदमी बोलता था अपनी बहू से, अपने बेटे की पत्नी से कि बाथरूम गेट खोल के करो, हम देखेंगे। और जब ये गेट खोल के नहीं करती थी, गेट बंद कर देती थी, तो ये बुढ़ा इसके साथ मारपीट करता था। सही बात है? हाँ सही बात है, बहुत मारते पीटते थे, बहुत सारे काम भी करते थे, फिर भी रूम में बंद करके रखते थे, बच्चे से भी नहीं मिलने देते थे हमको। मतलब आप ही के घर में आपका 2 बेटा था, उसे मिलने नहीं देते थे, पास भी नहीं आने देते थे हमको, तो रूम में बंद करके ताला बंद करके रखते थे वो लोग। और ये ससुराल आपका बिहार में, और आप नेपाल की बेटी? हाँ नेपाल की बेटी हूँ। बहुत सारे आदमी से छुपाते थे घर में, तो हमको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत टॉर्चर। पागल भी बनाने की कोशिश की? हाँ पागल भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये ले गए, मतलब आगरा ले गए, मतलब 10 अगस्त को, 1 अगस्त को ले गए हमको। पहले तो यहाँ बहुत मारे पीटे। यही 1 अगस्त? यहाँ यही 1 अगस्त को ले गए हमको, आगरा ले गए। आगरा में 2 अगस्त को वहाँ पे पहुँच गए रूम में, बहुत मारे पीटे। वहाँ भी हर रोज का आदत था, बन चुका था उनको मारने पीटने की। अब फिर 3-4 दिन हमको ले गए वो आगरा में, हॉस्पिटल ले गए। आगरा पागल खाना आपको लेके गए? 3-4 दिन कंटिन्यू लेके जाता था? हाँ कंटिन्यू ले गए हमको। आपका पति? हाँ हमारा पति ले गए हॉस्पिटल। तो हम ये ऐसे करके बोलते थे, कुछ भी हमको पर्ची वगैरह भी कटाते थे, ऐसे करके ये डॉक्टर को बोले कि क्या है, मतलब ये ऐसी है ऐसी है, ये सब सारे बात बोलते थे हमारे बारे में। हम ऐसे करके ये बोले मेरे पति कि हमको कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि हमारे पति क्या बोलते थे। दूसरा भाषा में वहाँ हॉस्पिटल में बात कर रहा था, पागल खाना में? हाँ ऐसे ही बोले, हमको पता नहीं था कि क्या बोलते हैं मेरे बारे में क्या नहीं। हमको बोले कि पहले ही मतलब धमकी दे दिए थे, डरा धमका दिए थे, कुछ नहीं तुम बोलना, चुपचाप तुम रहना, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना, तुमको तुम्हारी बेटा के ही मार देंगे। हमको उससे डर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब दर्द भी नहीं है, ये भी बोले। तो चुपचाप हम बैठे थे वहाँ पे। फिर ये बार बार धमकी देता था कि हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। हाँ मार देंगे, उससे हमको डर नहीं है, दर्द भी नहीं है। से मर जाए, गंदा गंदा गाली भी देकर बोलते थे, से मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, चले जाएगा, वो चले जाएगा, कोई बात नहीं, फिर हम शादी करेंगे, साथ साथ शादी कर लेंगे। वो मतलब पहली भी ये शादी कर लिए है भीठा, 6 साल शादी हो गया है, 6 साल शादी का। आपके पति का पहले भी शादी हो गया है? 6 साल हो गया है शादी का? हाँ 6 साल शादी का। आपसे शादी करने के पहले भी शादी किया हुआ था?
हाँ शादी किया, ससुराल में पता चला कि हाँ शादी हो चुका है इनका। हमारे जीजा को तो पता नहीं था कि हाँ से मतलब इसका शादी हुआ है, इसीलिए कराए जीजा जी हमारे शादी। आगरा में क्या डॉक्टर को बोला ये पागल है? हाँ पागल है, तो ये बोले कि फिर बोले कि हाँ राखी से मतलब क्या है तुम, मतलब क्या तुम पुराना झाड़ू खा लेती हो? डॉक्टर बोली है? हाँ हाँ डॉक्टर ही बोले क्या राखी तुम पुराना झाड़ू चोरी करके खा लेती हो, नया नहीं खाती हो, पुराना चप्पल चोरी करके खा लेती हो। हम बोले बहुत रोने लगे, नहीं नहीं हम आपको पागल नजर आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर बहुत इनको डांटे कि अरे ये तो पागल नहीं है, कितनी अच्छी से बोलती है, पागल दिखती भी नहीं है, तुम बहुत गंदा आदमी हो, तो फंस जाओगी, तुमको मार लगेगा, ऐसे ऐसे बहुत इनको। डॉक्टर आपके पति को बोली कि तुम गंदा आदमी हो, तुम बीबी के साथ ऐसे मत करो, उसको पागल मत बनाओ। हाँ ये बोले बहुत, मतलब डॉक्टर बहुत इनको डराए धमकाए, तुम ऐसी हो, अच्छे आदमी अच्छी लड़की को तुम पागल बनाना चाहती हो, खुद फंस जाओगे। तो ये बोले नहीं जितना पैसा आप लेना चाहती हो उतना हम दे देंगे, इसको प्लीज पागल बना दो, कोई बात नहीं पति बोला डॉक्टर को कि जितना पैसा मांगोगी हम देंगे, मेरी पत्नी को पागल बना दो। हाँ ये बोला कि हम जितना पैसा मतलब लेना चाहते हो हम दे देंगे, तुम पागल इसको बना दो। ये हमको पकड़ने लगे तो हम मतलब छुड़ा के भागने जो लगे, तो नर्स को भी बोल दिए पकड़ने के लिए, नर्स भी पकड़ने लगे हमको, चप्पल छोड़ छाड़ के हम भागने लगे। तो ये भी जैसे तैसे करके हम फिर मारपीट करके रूम पे ले गए, रूम पर भी बहुत मारे पीटे, बहुत ये किए, टॉर्चर किए। फिर वहाँ से भी मकान मालिक अब हमको हमारे बारे में बोल रहे थे कि ये मेरी बेटी है, दूसरी औरत के आगरा में लेकर आ रहे थे। दूसरी औरत को आगरा में रूम पर ले करके आते थे और ये आपको बोलते थे कि मेरी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है ये। तो ये मतलब मकान मालिक का बेटा था, तो अरे बोले कि अरे तुम तो बोलते थे ऐसी है, बहुत मारपीट किए, बहुत हंगामा वहाँ भी हुआ। तो बोले कि तुम तो बोलती हो मेरी बेटी है, तुम ऐसी ऐसी तुम दूसरी औरत को लेकर आते थे, बोलो से पत्नी के बारे में बोलते हो तुम मेरी बेटी है। तुम जिस रूम में आप रहती थी अगल बगल वाले लोग आकर के उसको समझाएं कि ऐसे मत करो, बीबी को मत मारो, है ना? हाँ हाँ बहुत समझाए, सब समझ गया कि गंदा और झूठा आदमी है। हाँ झूठा आदमी है। तो ये खुद ये हमको ही फंसाने लगे, नहीं ये चोरनी है, चोरी कर लेती है, ये कर लेती है, बहुत गंदा आदमी है, दूसरा आदमी से फंसी हुई है, ये करती है, लाइन वगैरह मारती है, बहुत आपके चरित्र को गंदा बताने लगे। ठीक है? हाँ हमारे चरित्र पे ये उंगली उठाने लगे, बहुत ये करने किए। तो फिर बोले मकान मालिक कि नहीं तुम बहुत मतलब सारे हदें तुम पार कर चुके हो, नहीं इसके हालत तो देखे हैं कि कैसे तुम इसको हालत कर दिए हो, तो तुम मकान खाली कर दो, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम हमारा मकान खाली कर दो। वहाँ से भगा दिए इनको। गोवर्धन ले गए, बाद में पता चला गोवर्धन है। गोवर्धन में भी मारपीट कर रहे थे, रास्ते में से रूम से निकाल देते थे, भर दिन भर रात खड़े भी रखते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। वहाँ भी खाना ढंग से खाने के लिए नहीं देते थे, भूखा भी रखते थे। तो गोवर्धन में आपको रूम से बाहर निकाल देते थे, आप खड़ी रहती थी रात में अंधेरे में, और खाना भी आपको नहीं देते थे। बहुत डर लग रहा था, वहाँ भी बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशानी हुआ, मतलब फिर भी सह रहे थे। फिर वहाँ से भी ले गए हमको, वहाँ से भी ले गए, तो बोले कि चलो तुमको ले चलते, बोले कि वहाँ भी ले जा रहे हैं, वहाँ भी ले जा रहे हैं, आगरा भी, आप गोवर्धन भी ले गए, अभी गोवर्धन से कहाँ ले जा रहे हैं आप हमको से बोलिए। तो बोले कि तुम बोलोगी तुमको से ही मार देंगे, तो तुम अपना तो नहीं सोचती हो, ठीक है, तुम्हारा बेटा को ही मार देंगे तो तुम समझोगी, तुम बोल नहीं सकती हो, चुपचाप रहो, कोई भी पूछे रास्ते में भी तुम मत बोलना। तो बोले ठीक है, नहीं तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा तुम्हारा ही वजह से। तो फिर हमको ले गए ये, तो हम वहाँ पे गए जहाँ ये हमको छोड़ दिए दिल्ली में। तो दिल्ली गए तो मतलब ये बोले कि ठीक है पानी ला दो, तो हम बोले कि हमको तो चक्कर भी आ रहा है, हम चल नहीं पा रहे, आप चलिए। गोवर्धन से आपको दिल्ली में ले जा करके बोले जाके पानी लेकर? हाँ ये बोले पानी लेने गए, तो ये क्या किए घूर के ये चले गए। वहाँ से जो आए तो देखे कि ये नहीं है मेरे पति, बहुत रोने लगे कि मेरे पति कहाँ चले गए।
तो फिर दूसरा आदमी से बोले कि हाँ चलो तुम ऑटो में बैठो, ये बंद गाड़ी जो था वो उसमें बैठो, चलो तुमको ले चलते हैं रूम में से रखेंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, अच्छा। वहां पे खड़ी थी तो आदमी लोग अगल बगल जो गाड़ी वाले वो बोल रहे हैं कि तुम चलो मेरे साथ, अच्छा कपड़ा देंगे, मेरे रूम में चलो। हाँ ये बोल रहे थे कि हाँ चलो तुमको अच्छा से रखेंगे, तुम टेंशन मत लो। चला गया तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको, ये सब बोले। हम कहली नहीं नहीं, हम तो पति के साथ रहेंगे, पति आ जाएंगे, कोई बात नहीं से। बहुत सारे आदमी हाथ भी खींचने लगे हमको से, नहीं नहीं चलो चलो तुमको ले चलते हैं। बहुत रो रहे थे बहुत। एक भैया रिक्शा वाला जो था तो मतलब बोले कि अरे वो आदमी तो बहुत घबराया था, सारा बैग, ये 2 बैग था, एक पर्स था, वो लेकर तो ऑटो में बैठा, तुम जा रही थी उधर कुछ खरीदने लिए, तो वो चला के भाग गया, बहुत घबराया था, बोल रहा था चलो ऑटो से जल्दी से चलो, तो वो चला गया। से मत रो, काहे रोती हो? तो हम बोले कि भैया हमको मतलब गांव जाना है, रेलवे स्टेशन पास जाना है, हम रेलवे स्टेशन। जगह आप कहाँ पे थी आपको पता है? नहीं वो तो नहीं पता था, हम ऐसे ही रो रहे थे बहुत। बोले कि वो भैया रिक्शा वाले भैया की कोई बात नहीं, तुम मतलब यहाँ से जल्दी से जाओ, तुम ये अच्छा जगह नहीं है, गंदा एरिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। हम बोले कि भैया हम कहाँ जाएंगे, इस हालत में कहाँ जाएंगे, मेरे पति भी नहीं है, क्या करें, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, भूल भुलैया का रास्ता है। तो भैया बोले कि ऐसे तुमको कहाँ जाना है? बोले कि हमको रेलवे स्टेशन पास जाना है। ये कौन सा जगह है भैया? तो बोले कि ये तो जीबी रोड है, अरे चले जाओ तुम से रास्ता देख। जीवी रोड? हाँ जी, रेड लाइट इलाका। हाँ वहाँ पे छोड़ दिए थे। बताइए, इसका पति इसको जीवी रोड, दिल्ली का जीवी रोड जो रेड लाइट इलाका रहता है, जहां पर धंधा करने वाली लड़कियां रहती हैं, वहां पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया। सोचने वाली बात है, इतना गंदा और इतना दरिंदा आदमी, मतलब कैसे शादी हो गया आपका? जिया जी को इतना पता नहीं था से हाँ शादी में इतना भी हो सकता है, नहीं पता था कि इतना गंदा आदमी है? नहीं पता था। जीवी रोड छोड़ दिया था? छोड़ दिए हाँ। मतलब कहीं ना कहीं सोचा कि अभी धंधा करेगी, हम निकल ले। पता नहीं, वही इसीलिए छोड़ दिए हमको, बीच रास्ते में दिल्ली में छोड़ दिए। वहाँ पे बहुत रो रहे थे? बहुत रो रहे थे। फिर वो भैया बता दिए ऐसे ऐसे तुम जा सकती हो, कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन पास। वो भैया भी चला गया अपन। फिर हम जैसे तैसे करके रेलवे स्टेशन पास पहुंच गए। वहाँ पे बैठ के रो रहे थे, बहुत रो रहे थे कि सोच रहे थे क्या करे नहीं करे। मेरे हस्बैंड भी चले गए, छोड़ दिए मेरे पति। तो फिर अचानक से सुमित भैया गुजर रहे थे, रास्ते में जा रहे। कौन है सुमित भैया? सुमित भैया